नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों यहाँ पर उपसर्ग की। देखिए, हर बार एग्जाम के अंदर संस्कृत के अंदर जो है 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आते हैं उपसर्ग में से। यदि लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड यदि दोनों संस्कृत के अंदर देखा जाए तो 2-3 नंबर के क्वेश्चन तो यहाँ से निश्चित रूप से आते ही हैं। इसके अलावा यदि आप सीटेट का एग्जाम देते हैं वहां पर भी रीट के अंदर तो है ही है, रीट के अलावा सीटेट, यूपीटेट हो या एस्टेट हो, जहां जहां पर आप संस्कृत लेते हैं वहां पर उपसर्ग का ये जो टॉपिक है ये अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है दोस्तों। इसके अंदर संस्कृत के अंदर गिने चुने 22 उपसर्ग हैं। यदि हम उनको रट लेते हैं तो ये एग्जाम के अंदर हमारा ये 1 नंबर तो पक्का हो जाता है। चलिए शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। बेल आइकन को भी दबाइए। साथ में यहाँ पर आपको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी मैं आपको मिल जाऊंगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं दोस्तों उपसर्ग को। तो उपसर्ग देखने से पहले हमें उपसर्ग शब्द का ही थोड़ा सा विश्लेषण कर लेना चाहिए कि उपसर्ग के अंदर कौन सा उपसर्ग है। उप प्लस सृज प्लस घय, यानी उप उपसर्ग और सृज धातु और घय प्रत्यय से मिलकर के क्या बनता है दोस्तों, उपसर्ग बनता है। अब यहां पर पहला क्वेश्चन तो यही है कि इसके अंदर कौन सा प्रत्यय है। तो ये उपसर्ग के अंदर कौन सा प्रत्यय है दोस्तों, यहां पर घय प्रत्यय है। इस बात का आप ध्यान रखें। उपसर्ग के अंदर कौन सा उपसर्ग है, उप ही है। उपसर्ग के अंदर कौन सी धातु है, सृज धातु है। ये तीनों के तीनों जो है इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं और हो सकता है कि इन्हीं में से कोई एक आधा क्वेश्चन आपने को देखने को मिले। अब बात मैं करता हूं यहाँ पर 3, यहाँ पर मैंने सूत्र लिखे हैं दोस्तों, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। इन्हीं तीनों से हमारे को सारी की सारी उपसर्गों की प्रकृति के बारे में पता लग जाएगा। कैसे? पहला यहाँ पर यदि मैं सूत्र पढ़ूं तो यहाँ पर क्या लिखा है, उपसर्गेण धात्वार्थो बलाद्यंत्र नियते आहार प्रहार संहार विहार और परिहार परिहारवत। ये देखिए, ये कहना क्या चाहता है दोस्तों, ये कहना ये चाह रहा है कि धातु तथा अन्य पदों से पहले प्रयुक्त होकर उनके अर्थ को परिवर्तित करने वाले शब्दांशों को क्या कहते हैं दोस्तों, शब्दांशों को यहाँ पर शब्दांशों को कहते हैं उपसर्ग कहते हैं। एक क्वेश्चन ये है कि उपसर्ग क्या है, शब्दांश है। तो देखिए यहां पर इसने एक एग्जाम्पल भी दिया है, जैसे आहार प्रहार संहार विहार और परिहार। कैसे? ये कहना ये चाह रहा है कि हरि धातु में घय प्रत्यय जुड़ने से तो हार बन जाता है। जैसे हिरी, हिरी का मतलब क्या होता है, हरना, और हरि के अंदर जो है घय यदि प्रत्यय लगा तो ये तो हार बन जाता है। और हार के आगे जब इसने अलग अलग उपसर्ग लगाए, क्या लगाया, सबसे पहले इसने लगाया आ, यहां पर आ, उसके बाद में प्रय का प्रयोग किया, यहां पर ये देखिए प्रहार, उसके बाद में यहां पर सम का प्रयोग किया, उसके बाद में इसने यहां पर वी का प्रयोग किया, और इसके बाद में यहां पर इसने प्रय उपसर्ग का प्रयोग किया, और सभी ने जो है यहां पर अलग अलग इसके अर्थ दिए हैं। कैसे? यहां पर इसके आगे हार, यहां पर भी हार, यहां पर भी हार। और देखिए आहार का मतलब क्या होता है दोस्तों, आहार का मतलब क्या होता है, आहार का मतलब होता है भोजन। देखिए हार के आगे आ लगते ही यहां पर भोजन अर्थ निकला है। हार के आगे जैसे ही प्र लगता है तो उसका मतलब क्या हो जाता है, आघात हो जाता है, आघात या चोट जिसको बोलते हैं। संहार का मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब संहार का मतलब होता है विनाश, विनाश यहां पर हम इसको बोलते हैं। विहार का मतलब क्या होता है, भ्रमण होता है विहार का मतलब। और परिहार का मतलब होता है निराकरण या समाधान जिसको बोलते हैं वो होता है। तो यहां पर आपने क्या देखा दोस्तों कि हार जो शब्द है इसके आगे अलग अलग उपसर्ग लगाने से इन सब का अलग अलग अर्थ दे देते हैं। दूसरा, यदि ये सूत्र देखें इसके अंदर क्या बताया गया है कि धात्वार्थ बाधते कश्चित कश्चित तमनु वर्तते तवमेव विशिष्टस्य उपसर्गति स्त्रीधा। ये क्या कह रहा है कि धातुओं के अर्थ को कभी कभी तो ये बदल देता है, ठीक है, और कभी कभी फिर क्या करता है, वहीं पर विशिष्टता ला देता है। ये देखिए यहाँ पर तवमेव विशिष्टस्य, यानी वहीं पर उनको विशिष्ट हो जाता है। और कभी कभी ठीक वही अर्थ रहता है, यानी अर्थ चेंज भी नहीं होता है। कभी कभी अर्थ चेंज कर देता है, कभी कभी वहीं पर विशिष्ट हो जाते हैं, और कभी कभी जो है कुछ भी परिवर्तित नहीं होता है। अब एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर कैसे। एग्जाम्पल सबसे पहले परिवर्तित करने वालों का मैं दिखाता हूं आपको, जिनसे क्या है, जो कि अर्थ परिवर्तित होता है। यहां पर देखिए आप गच्छति को देखिए, गच्छति, गच्छति के आगे मैंने लगा दिया क्या दोस्तों, आ लगा दिया, तो ये हो गया क्या, आगच्छति हो गया। दूसरा देखिए नयति, नयति के आगे मैंने आ लगा दिया, तो नयति का मतलब ले जाना, आ नयति का मतलब लाना हो गया। ठीक है दोस्तों, गच्छति का मतलब जाना, आगच्छति का मतलब आना हो गया। तो पूरा पूरा विपरीत हो गए, यानी अर्थ यहां पर
उलट जाते हैं। तो पहला बात तो ये हो गई। दूसरी बात, कभी कभी वहीं पर विशिष्ट हो जाते हैं, जैसे देश के आगे हमने लगा दिया प्र, तो ये प्रदेश हो गया, विशिष्ट हो गया। गमनम के आगे हमने लगा दिया क्या, अनु लगा दिया, गमनम के आगे क्या लगा दिया, अनु लगा दिया, तो ये अनुगमनम लगा दिया, ये विपरीत भी नहीं है, ये वहीं पर विशिष्ट हो गए थोड़े से। तीसरी बात मैं करूं, यानी वहीं के वहीं अर्थ, ठीक वही अर्थ रह जाता है, जैसे सेते के आगे क्या लगा दिया, अधि लगा दिया, तो ये क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया अधिसेते। दूसरा, आस्ते के आगे मैंने क्या लगा दिया, अधि लगा दिया, तो ये क्या हो गया, ये अधिसेते हो गया, तो इसका मतलब भी वही अर्थ रह गया। तो तीनों के तीनों कर सकता है, ये अर्थ परिवर्तित भी कर सकता है, वही का वही भी रख सकता है, और वहीं पर अर्थ को जो है विशिष्ट भी कर सकता है। ये उपसर्ग की विशेषता है। तीसरे नंबर के सूत्र को यदि देखें हम, उपसर्ग क्रिया योगी, यानी उपसर्ग जो है वो क्रिया के योग में लगता है, इस बात का भी आप ध्यान रखें। तो ये तीन विशेषताएं थी किसकी, उपसर्ग की। अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि संस्कृत के अंदर कौन कौन से उपसर्ग हैं और कितने उपसर्ग हैं। देखिए, शुरुआत यदि मैं करूं यहां से आपके, एक मिनट जो है, शुरुआत यदि करें हम, उपसर्ग यहां पर 22 होते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि संस्कृत के अंदर कितने उपसर्ग होते हैं, 22 उपसर्ग होते हैं। प्र प्रा अपसम अनु अव निज निर दुस दुर वि आंगनी अधि अपि अति सु उद अभि प्रति परि उप। तो दोस्तों इनको याद करना पड़ेगा अपने को, और याद करने के लिए क्या करें हम इनको अलग अलग ब्रैकेट के अंदर बंद कर देते हैं कि किस प्रकार हमें इनको याद करना है। 3 बॉक्स बनाता हूं मैं, और उन्हीं तीनों को आप एक साथ बोलेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। देखिए, ये सबसे पहले 1 से लेकर के 10 तक को हम एक साथ बोलेंगे, प्र प्रा अपसम अनु अव निज निर दुस दुर। उसके बाद में इन 6 को एक साथ बोलेंगे, वी आंगनी अधि अपि अति। उसके बाद में इन 3 को सु उद अभि प्रति परि उप। ये देखिए, आसानी से ये यहां पर याद हो जाते हैं दोस्तों। हम इनको 3 से 4 बार यदि बोलेंगे तो याद हो जाएंगे, और ये याद करने ही पड़ेंगे दोस्तों। क्यों, क्योंकि एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आएगा उसके अंदर नीचे 4 ऑप्शन दे देगा, और वो पूछेगा कि इनमें से कौन सा है, तो फिर हमें इन्हीं में से छांटना पड़ेगा। इनसे मिलते जुलते शब्द देगा दोस्तों, वो वहां पर हमारे गलत होने के चांस हो जाता है। जैसे मैं आगे क्वेश्चन लेकर के आऊंगा अगले वीडियो के अंदर, तो वहां पर आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। देखिए, सबसे पहले इनको बोलिए, यहां पर बोलेंगे तो आपको ये आसानी से याद होंगे। प्र प्रा अपसम अनु अव निस निर दुस दुर वि आंगनी अधि अपि अति सु उद अभि प्रति परि उप। ये अगर आपको याद हो गई तो आपका ये टॉपिक, ये 1 नंबर यहां पर कंफर्म हो गया है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस चीज का वेट कर रहे हैं भाई, चैनल को सब्सक्राइब करो यार, बेल आइकन को भी दबाइए। टेलीग्राम और इनको यदि चलाते हैं, यूज करते हैं, तो ज्वाइन करिए निश्चित रूप से। अदरवाइज यूट्यूब चैनल को तो आप सब्सक्राइब करें। चलिए शुरुआत करते हैं आगे हम प्र से। प्रभाव है, प्र जो उपसर्ग है, इससे बनने वाले शब्द कौन कौन से हैं, प्रभाव है, प्रकार है, प्रहार है, प्रणाम है, प्रचार है। ये सारे के सारे प्र से बनने वाले हैं। और प्र का मतलब क्या होता है दोस्तों, प्र का मतलब यहां पर होता है अधिक। प्र का मतलब क्या होता है, अधिक। परा की बात यदि मैं करूं तो परा का मतलब होता है उल्टा या विपरीत या कमजोर या तिरस्कार जिसको बोलते हैं। अप का यदि मैं बात करूं तो अप का मतलब होता है दूर या फिर बुरा। अब देखिए, इनको यहां पर हम देखते हैं थोड़ा सा। प्रभाव, प्रकार है, प्रहार है, प्रणाम है, प्रचार है। हार और प्रहार, प्र लगाते ही अधिक हार। अब बात करते हैं परा। पराजय, पराक्रम, पराभवती, पराजयते। जय का मतलब जीतना, और प्रा लगा दिया यानी उल्टा हो गया, क्या हो गया, हार हो गई। ठीक है। अब बात करें अप से, अपकार है, अपमान है, अपशब्द है, अपयश है। मैंने उसका मान किया, बिल्कुल अच्छी बात है। मैंने उसका अपमान किया, बिल्कुल उल्टा हो गया, यानी बुरा मान जिसको बोलते हैं। अपशब्द, हमने किसी को शब्द बोले, बहुत अच्छी बात है। हमने किसी को अपशब्द बोले यानी बुरे शब्द बोले। यहां पर इसका क्या हो रहा है दोस्तों, बिल्कुल अर्थ जो है बुरा अर्थ निकलता है, या उल्टा अर्थ जिसको बोलते हैं, वो यहां पर हमारे को दिखाई दे रहा है। अब बात करें हम सम की, तो संभाषणम, संवाद है, संस्कार है, संकोच है, संसार है। सम का मतलब क्या होता है दोस्तों, सम का मतलब होता है अच्छा। संस्कार है, संवाद है, वाद का मतलब बातें होता है, और संवाद का मतलब होता है अच्छी बातें। तो यहां से सम का मतलब अच्छा। अनुवाद है, अनुगच्छति, अनुकरोति, अनुसरणम, अनुभव है। अनुभव का मतलब क्या होता है, पीछे, पीछे की जो ज्ञान होता है उसको। भव, अनुभव। शरण, अनुसरण। करोति, अनुकरोति। ये सारे के सारे क्या होते हैं, पीछे। अब बात करते हैं अव की। अव, अवगुण, अवसर है, अवशेष है, अवतार है, अवमानना, अवगच्छति। ये सारे के सारे कौन से हैं, अव उपसर्ग से बनने वाले हैं। और अव का मतलब भी क्या होता है, बुरा। एक से अधिक मान लीजिए उपसर्ग हैं तो उनका एक समान अर्थ भी निकल सकता है दोस्तों। कैसे, जैसे अप का मतलब भी बुरा होता है, अव का मतलब भी बुरा होता है, और आगे भी ऐसे ही आ सकते हैं हमारे को सेम टू सेम जो है जिनका अर्थ निकलता हुआ दिखाई दे। अब बात करें हम निस की, तो देखिए निस का मतलब क्या होता है, निस का मतलब भी बिना होता है या बुरा होता है, बिना।
देखिए, निष्कलंक, निश्चय, निश्चल, निस्तेज, निस्संदेह, निष्पाप। निस का मतलब क्या होता है? बिना होता है, या निषेध भी होता है। निषेध के अंदर भी इसका निस का प्रयोग किया जाता है। बात करते हैं निर की। निराधार है, निराद्रह है, निर्दोष है, निराश है, निरपराध है, निरोग है। निर का मतलब क्या होता है? निर का मतलब बिना होता है, बिना, या जिसको रहित जिसको बोलते हैं, रहित। रोग, रोग का मतलब बीमार। निरोग यानी रोग के रहित। अपराध, अपराध का मतलब अपराधी होता है। और निरपराध का मतलब बिल्कुल इसका जस्ट उल्टा हो जाता है, या अपराध के रहित। आस और निराश, बात समझ में आई ना? दोष, निर्दोष, दोष के रहित, वो निर्दोष हो जाता है। तो सारे के सारे इनका अर्थ भी हमारे को थोड़ा सा देख लेना है। बाकी क्वेश्चन जो आएगा उसके अंदर सीधा सीधा ये उपसर्ग ही पूछने वाला है, तो उसको बोल करके के भी हम जो है उसका अंदाजा लगा सकते हैं। अब बात करें दुष्ट की। दुष्काल है, दुष्ट है, दुस्साहस है, दुष्कृति, दुष्क्रम, दुष्चरित्र। और दुष्ट का मतलब क्या होता है? दुष्ट का मतलब होता है बुरा। अब बात करें दुष्ट का मतलब बुरा भी होता है, या दुष्ट का मतलब कठिन भी होता है। चरित्र, दुष्चरित्र यानी बुरा चरित्र। दुष्क्रम, क्रम, दुष्क्रम। ये सारे के सारे जो है बुरा से यहाँ पर आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। दुर की यदि बात की जाए तो दुर का मतलब क्या होता है? कठिन, कठिन होता है। अब देखिए, दुर्गुण है, दुर्गति, दुराचार है, दुर्व्यवहार है, दुरात्मा, दुराग्रह है। ये सारे के सारे दुर से बनने वाले शब्द हैं। वी का बात करें तो विज्ञानम, विकार है, विशेष है, विकास है, विनाश है, वियोग है, विहार है, विश्वास है। और वी का मतलब क्या होता है दोस्तों? वी का मतलब विशेष होता है, विशेष। अब विज्ञान, ज्ञान का मतलब ज्ञान होता है, वी लगा दिया यानी विशेष ज्ञान होता है। विशेष है, विकास है, ये सारे के सारे क्या हो गए दोस्तों? विशेष बनाते हैं। अब बात करें आंग या आ की, जिसको बोलते हैं आगच्छति, आनयति, आक्रमणम, आदस, आदेश है, आमरणम, आचरणम। देखिए, यदि संस्कृत के अंदर पूछा जाए आगच्छति के अंदर कौन सा उपसर्ग है, और यदि ये दोनों आपको दे दिया जाए तो सबसे पहले आंग होगा। यदि ऑप्शन में ये नहीं है तो फिर आ होगा, और यदि दोनों ही है तो ये होगा। आंग ही यहाँ पर ओरिजिनल जो है उपसर्ग है। अब बात करें नंबर 13 की, नी की। निषेध है, निदानम है। अच्छा, आ का मैंने बताया नहीं, आ का मतलब क्या होता है? अर्थ क्या होता है? तक होता है। और नी का मतलब क्या होता है? नी का मतलब बड़ा या विशेष होता है। देखिए, निषेध है, निदानम, निवेश है, निबंध है, निवास है, निवसति, न्याय है, नियम है। ये सारे के सारे नी से बनने वाले हैं। अधि की यदि मैं बात करूं तो अध्यक्ष है, अध्यादेश, अधिकार है, अध्ययनम, अधिगच्छति, अधिकरणम। अपि की यदि मैं बात करूं, अपितु, अपिदानम, अपिहितम। अति की यदि बात करूं तो ये क्या हो गया? अति का मतलब अत्यावश्यकम, अत्यधिकम, अत्याचार है, अतिक्रमणम और अतिनिद्रा। और अति का अर्थ क्या होता है दोस्तों? अति का अर्थ होता है अत्यधिक, यदि बात की जाए। इसी के साथ में यदि अपी को मैं देखूं, अधि, अपी, अपी का मतलब क्या होता है दोस्तों? भी होता है। और अधि का मतलब क्या होता है? अधि का मतलब होता है ऊपर। ये सारे के सारे हमारे को याद कर लेने हैं। इनके अर्थ से संबंधित यहाँ पर कोई क्वेश्चन आएगा नहीं, इन्हीं से में से एक क्वेश्चन आने वाला है। बात करें यदि सु की, आगे आने वाले वीडियो के अंदर जो है मैं यहाँ पर 50 क्वेश्चन लेकर के आने वाला हूँ, जो कि उपसर्ग से संबंधित होंगे, और सारे के सारे पुराने पेपर्स के अंदर आए हुए क्वेश्चन होंगे दोस्तों। तो आप वो वीडियो भी जरूर देखें। चलिए यहाँ पर बात करें यदि सु की, तो सु का मतलब क्या होता है? सु का मतलब होता है सुंदर या अच्छा, जिसको बोलते हैं वो होता है। और यहाँ पर यदि उनके एग्जाम्पल्स को देखा जाए तो क्या है दोस्तों? सुक्ति, स्वागतम, सुशोभनम, सुशोभनम, स्वल्पम, सुपुत्र है, सुकृतम और सुगम। सु का मतलब क्या होता है दोस्तों? अच्छा होता है, या इसके अलावा क्या बोलते हैं इसको? सुंदर भी बोला जाता है। प्रति की यदि मैं बात करूं तो क्या हो गया? प्रत्येकम, प्रतिदिनम, प्रत्यक्षम, प्रत्युपकारम, प्रत्यक्षरम, प्रतिवर्षम। और प्रति का मतलब क्या होता है? प्रत्येक से इसका अर्थ लिया जाता है। परि की यदि बात करूं तो परिगच्छति, परिवर्तनम, परितः, परिक्रमणम, पर्यटनम, पर्यावरणम। परि का यदि अर्थ देखा जाए तो क्या होता है दोस्तों? ये चारों ओर से इसका अर्थ लिया जाता है। आगे यदि मैं बात करूं अभी की, अभ्यास है, अभ्यागत है, अभिवादनम, अभिराम है, अभिप्राय। ये अभिप्राय दोस्तों आया हुआ है। अभिभावक है। अभी का मतलब क्या होता है? पास में। उप की यदि बात की जाए तो उपदिशति, उपकरोति, उपवस्ति, उपवनम, उपकार है, उपवास है, उपलब्धि। उप से यदि यहाँ पर बात की जाए तो, और उप का अर्थ क्या होता है दोस्तों? उप का अर्थ होता है समीप से लिया जाता है। दिशति, उपदिशति, वस्ती, उपवस्ती, रहता है, और उप का मतलब पास में रहता है। वनम, उपवनम। ये सारे के सारे उप से होने वाले शब्द हैं। अब बात करें यदि उद्गी, तो उज्ज्वल है, उल्लेख है, उच्चारणम, उद्गच्छति, उद्यानम, उन्नति। इनको मत देखिए, बीच में इनके अंदर सब के अंदर क्या होता है दोस्तों? उप ही होता है। यहाँ पर जो है संधि होने के बाद में यहाँ पर जय बन जाता है, यहाँ पर लय बन जाता है, यहाँ पर च बन जाता है, यहाँ पर
चय बन जाता है। ये सारे के सारे जो है संधि के बाद में होने वाले हैं, लेकिन यदि यहाँ पर उज्ज्वल के अंदर, उज्ज्वल बहुत बेहद इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बहुत बार क्वेश्चन ये जो है एग्जाम के अंदर आया हुआ है, और न केवल संस्कृत में, ये हिंदी के अंदर भी बहुत बार पूछा गया दोस्तों, बहुत बार। उल्लेख को लगा लीजिए आप, इस उद जो है पूरे के पूरे इस उद को ही आप इंपॉर्टेंट लगा लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। बेहद इंपॉर्टेंट है, हर बार यहां से क्वेश्चन देखा गया है। तो यही था दोस्तों पूरा का पूरा उपसर्ग का टॉपिक। यदि मैं बात करूं कि इसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी चीज है जहां से क्वेश्चन आएंगे, तो ये है दोस्तों, और इसका मैंने आपको ट्रिक बता दिया है। इसको आप बोलते रहिए, बोलते रहिए, जहां पर गलती होती है वहां पर उसको देखिए, उंगलियों पर गिनते रहिए 22 हुए हैं या नहीं हुए। नहीं होते हैं तो देखिए फिर वापस जो है नोटबुक को उठा करके कि कौन सा इसमें से छूट गया है। बाकी इनको बार बार बोलते रहेंगे तो आपको ये याद हो जाएंगे। प्र अपसम अनु निस्निर दुस्दुर वि आंगनी अध्यपयति सु उद अभि प्रतिपरि उप। प्र अपसम अनु निस्निर दुस्दुर वि आंगनी अध्यपयति सु उद अभि प्रतिपरि उप। ये सारे के सारे इसी सीक्वेंस से आप लिखेंगे दोस्तों, तो आसानी से ये आपको याद हो जाएंगे। तो आशा करता हूं कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो यदि पसंद आया है तो आप देखिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब तो आप जरूर करें। यहाँ पर और यहाँ पर आपको हमारे और भी लेक्चर मिलेंगे जो कि आपको रीट के लिए निश्चित रूप से हेल्पफुल होने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।